चलिए नजर डालते हैं आप फटाफट खबरों में। फर्स्ट इंडिया अखबार में पीएम नरेंद्र मोदी का लेख लिखा, आज बलिदान नहीं योगदान का समय, 25 साल में नए भारत की नींव रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर चीनी अखबार में लेख लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी बने रहे तो टकराव की आशंका कम होगी। कन्याकुमारी में की गई पीएम नरेंद्र मोदी की साधना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा है। लिखा, कन्याकुमारी में मुझे साधना का सौभाग्य मेरे जीवन की एक अमूल्य पूंजी। जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संगठन के नेताओं की मीटिंग। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में परिसर में बच्चों से की मुलाकात। आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग मतगणना की तैयारियों की जानकारी देगा। दिल्ली बेबी केयर सेंटर अग्निकांड मामले में डॉक्टर की जमानत याचिका पर आज हियरिंग। बेबी केयर सेंटर में 25 मई को लगी थी आग, 7 मासूमों की गई थी जान। दिल्ली में पानी के संकट पर आज सुनवाई। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने की मांग। लोकसभा चुनाव के बाद संदेश खाली में फिर हिंसा, पुलिस और महिलाओं में भिड़ंत। राज्यपाल ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी। संदेश खाली में हिंसा पर चुनाव आयोग का फैसला, पश्चिम बंगाल में 19 जून तक केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। सीएपीएफ की लगभग 400 कंपनियां रहेंगी तैनात। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। बीजेपी विधायक रवि राणा का बड़ा दावा, कहा 15 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का असर, प्री ओपन में शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, सेंसेक्स में रिकॉर्ड 2000 अंक से ज्यादा की तेजी। एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी उत्साहित, लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां पैक की। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर करने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर निशाना, कहा हनुमान जी से सीखते तो जेल नहीं जाना पड़ता, दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने लूटा। बिहार के नालंदा में मॉर्निंग वॉक पर गए जेडीयू नेता की हत्या, ब्रह्मदेव महतो की धारदार हथियार से हत्या, परिजनों ने चुनावी रंजिश का आरोप लगाया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की आज जयंती, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, 40 सीट जीतकर तीसरी बार सत्ता में वापसी की। सीएम पेमा खांडू ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की प्रचंड जीत, 32 में से 31 सीट पर जीता चुनाव। विपक्षी दल एसडीएफ को मिली महज 1 सीट। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव की धूम, श्री वरदराज पेरुमल मंदिर में निकाली गई रथ यात्रा, रथ खींचने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली कामयाबी, एक शातिर लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 2 दिन पहले दिन दहाड़े व्यापारी से 9 लाख रुपए की लूट की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 13 की मौत, कई जख्मी। मध्य प्रदेश हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राजस्थान के राजसमंद में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा 13 साल का बच्चा, 72 घंटे से नहीं मिली बॉडी, चौथे दिन भी बचाव अभियान जारी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी की जेल में हत्या, 5 कैदियों ने पीट पीट कर मार डाला। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का दोषी था मृतक। गर्मी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी, आज देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी की संभावना, भीषण गर्मी की चपेट में रहेगा उत्तर भारत। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, डिंडीगुल में भारी बारिश, गर्मी से मिली लोगों को राहत। मणिपुर में भारी बारिश का कहर,
घर की एक मंजिल तक बाढ़ में डूबे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रेस्क्यू का वीडियो किया शेयर। ओडिशा में आफत की गर्मी, 72 घंटे में 99 लोगों की मौत। हीट स्ट्रोक से अब तक 141 लोगों की गई जान। भीषण गर्मी और जल संकट से जूझ रही दिल्ली। किराड़ी से चाणक्यपुरी तक लोग पानी की समस्या से परेशान। झारखंड में लगी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं। एक बार फिर बढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल की बारासात और मथुरापुर लोकसभा सीट पर री वोटिंग जारी। केंद्र पर 1 जून को हुआ था मतदान। गड़बड़ी की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने पुनर्मतदान का आदेश दिया था। असम के 13 जिलों के 564 गांव बाढ़ की चपेट में। बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 14 हुई। रेस्क्यू अभियान जारी। असम में नहीं रुक रही बारिश, कई हिस्सों में भारी बारिश, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। यूनियन बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब 8% तक का सालाना रिटर्न। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए खुशखबरी, अब दफ्तरों का चक्कर काटने की जरूरत नहीं। अकाउंट से जुड़ी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट करवा सकेंगे मेंबर्स। आज से नेशनल हाईवे पर यात्रा होगी महंगी। एनएचएआई ने एनएच के टोल को 5% तक बढ़ाया। लोकल वाहनों की मासिक के पास की दरों में 10 रुपए की वृद्धि। बॉक्सर अमित पंघाल को मिला ओलंपिक का टिकट। दूसरी बार खेलेंगे ओलंपिक। चीन के बॉक्सर को 5-0 से हराया। वेस्टइंडीज की टी20 वर्ल्ड कप में जीत के साथ शुरुआत। पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से दी मात। सिसिबाऊ की मेहनत का परफिरा पानी। गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर उद्योगपति बने। 9.26 लाख करोड़ की नेटवर्थ। अंबानी को छोड़ा पीछे।